ये जो सीज फायर है ये बरकरार रहेगा, इस दौरान कुछ मसबत हो पाएगा या फिर ये सीज फायर टूटेगा? आपको क्या लगता है, आर यू ऑप्टिमिस्टिक के पाकिस्तान के जो एफर्ट्स हैं, जो कि सिर्फ पाकिस्तान ही करने की पोजीशन में है, पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही मुल्क है जो मीडिएटर का किरदार अदा कर पा रहा है, पाकिस्तान के ये एफर्ट्स फ्रूटफुल होते हुए आपको नजर आ रहे हैं? देखें जी, अब पाकिस्तान तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है और अभी एक अमेरिकन जर्नल ने भी कहा कि जो ये सीज फायर तो इसको एक्सटेंड किया गया है, उसके पीछे सिर्फ फील्ड मार्शल का था कि प्रेसिडेंट उनको इनकार नहीं कर सकते थे। तो ये बात तो आपने सही कही कि पाकिस्तान की एफर्ट्स हैं, बट वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस। हमें कॉशियस अप्रोच लेनी पड़ेगी क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान पे प्रेशर रखा हुआ है। अभी उनका एक और ऑयल टैंकर जो है वो कब्जे में ले लिया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कोई भी अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज में कोई माइनिंग होती है तो उसको भी अटैक करें। तो वो प्रेशर तो उन्होंने रखा हुआ है, बट ऑन द सेम साइड वो प्रेशर के साथ साथ निगोशिएट भी करना चाहते हैं। वो वार को मजीद आगे नहीं बढ़ाना चाहते और वहाँ पे जो सेंटिमेंट्स भी हैं अमेरिका में, प्लस जो उनके अपने एडवाइजर्स हैं, उनका भी उनको यही एडवाइस की गई है कि आप इस वार से किसी तरीके से निकला जाए। लेकिन वो जो कंडीशनलिटीज हैं जो ईरान पे वो कंडीशन लगाई जा रही हैं, वो बड़ी ही, आप समझ लें कि वो बड़ी सख्त हैं कि जी आपको जो एनपीटी के तहत भी हक था वो भी यूरेनियम अरेंजमेंट का नहीं रहेगा, और उसके बाद मिसाइल की जो है वो रेंज है वो बड़ा एक मुश्किल मरहला है। और बाकी भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज का स्टेटस क्या होगा, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो करीब करीब तो हैं, बट अभी कुछ मुश्किलात उसमें है और ट्रस्ट डेफिसिट भी बहुत ज़्यादा है, तो इजरायली फैक्टर भी इसमें है। बट हैविंग सेड दैट, आई एम स्टिल ऑप्टिमिस्ट। मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई सूरत हाल निकल जाएगी। ईरानी भी समझते हैं कि उनके लिए भी वार जो है वो फायदेमंद साबित नहीं होगी, मजीद वार, लेकिन वो किसी जो है वो रिस्पेक्टेबल तरीके से इस वार से निकलना चाहते हैं। तो उम्मीद तो की जा सकती है, लेकिन विद कॉशन।